समय बुद्ध महामानव तथागत गौतम बुद्ध का सारनाथ में प्रथम धम्मोपदेश जो उन्होंने अपने उन 5 साथियों को दिया जो तपस्या करते समय निर्जना नदी के तट पर उनके साथ थे, पर काय कलेश का पथ त्याग कर क्रोधित स्वामी छोड़कर चले गए थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपने उन 5 साथियों को उपदेश दिया जो तपस्या करते समय निर्जना नदी के तट पर उनके साथ थे, और जो सिद्धार्थ गौतम ने तपस्या की और काय कलेश का पथ त्याग कर क्रोधित हो गए अलविदा छोड़कर चले गए थे। कुशल क्षेम को बात करने के बाद बुद्ध से परिव्राजकों ने प्रश्न किया कि क्या अभी तपश्चर्या और कार्य क्लेश में उनका विश्वास था। बुद्ध का उत्तर नकारात्मक था। बुद्ध ने कहा, 2 लकड़ियों की थी, एक काम भोग की बात और दूसरा काम क्लेश का जीवन। एक कहावत है, खाओ पियो मौज उड़ाओ क्योंकि कल तो मर ही जाना है। दूसरे का कहना है, सभी इच्छाओं का मूलोच्छेद कर दो क्योंकि वे पुनर्जन्म का कारण है। उन दोनों को मनुष्य के योग्य नहीं माना गया। वे मध्यम मार्ग मध्यम पतिव्रता धंधे वाले थे, जो न तो काम भोग का मार्ग है और न कार्य क्लेश का मार्ग है। बुद्ध ने परिव्राजकों से कहा, मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो कि जब तक मन में आध्यात्मिक या अलौकिक देवताओं की कामना बनी रहेगी, क्या मित्र सभी कार्य क्लेश विकल्प नहीं करेंगे। उन्होंने उत्तर दिया, जैसा आप कहते हैं वैसा ही आदर्श है। काय क्लेश का शोक संतप्त जीवन गुजारने से आप काम तृष्णा की अग्नि से कैसे मुक्त हो सकते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, जैसा आप कहते हैं आदर्श ही है। जब आप अपनी विजय पास शेष रह जाएंगे तो आप काम तृष्णा की अग्नि से मुक्त हो जाएंगे। तब आपके भीतर ईश्वरीय कर्म भोग की इच्छा न रहेगी और तब आपकी स्वाभाविक इच्छाएं आपके लिए आरक्षित नहीं होंगी। आपको अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार ही खाना बनाना चाहिए, स्टेंचल ग्रहण करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह, सभी प्रकार की विषय वस्तु अंतिम रूप धारण करती है। विषयों में आस्कट एनिमेटेड विलेजों का गुलाम होता है। सभी काम भोगों की इच्छा करना मिलावट और अभद्र है, लेकिन मैं शर्त लगाता हूँ कि शरीर की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना बुरा नहीं है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा आप अपने सकल को मजबूत और स्वच्छ नहीं बना सकते, रूपी प्रदीप को भी मजबूत नहीं बना सकते। परिव्राजकों, ये 2 अंत की बातें हैं जिनसे जीव को सदा बचना चाहिए। एक और एक नींव में संलग्न निवास की आदत से आकर्षण लक्ष्य और मुख्य विषय वस्तु पर अनुमति मिलती है। ये संतुष्टि प्राप्त करने का निम्नकोटि का और विधर्मी मार्ग है, क्लासिक है, ट्रेडिशनल है, और दूसरी ओर प्रचलित है इसका अभ्यास तपश्चर्या या काय क्लेश जो दुखद है, क्लासिकल है और नुकसानकर है। इन दोनों की बातों में एक मध्यम मार्ग है। ये समझ लो कि यही मार्ग है। शोधकर्ता देशना देता हूँ। 5 परिव्राजकों ने अपनी बात ध्यान से सुनी। यह नहीं पता कि बुद्ध के मध्यम मार्ग का उत्तर क्या है। उन्होंने प्रश्न किया, जब हम चले आए तो उसके बाद आप क्या कर रहे थे। तब बुद्ध ने उन्हें बताया कि वह बोधगया क्षेत्र में किस प्रकार उस पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे और किस प्रकार लगातार 4 सप्ताह के ध्यान के बाद उन्हें संबोधि प्राप्त हुई जिससे वह नए मार्ग का आविष्कार कर सके। ये सुनकर परिव्राजक को आश्चर्य हुआ कि नए मार्ग के बारे में जानने के लिए वह अत्यंत अधीर हो उठा। उन्होंने बुद्ध से अनुरोध किया कि वे उन्हें विस्तार से बताएं। बुद्ध ने स्वीकार किया। बुद्ध ने बात आरंभ करते हुए बताया कि उनका मार्ग जो सधम है, उन्हें आत्मा और परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं है। उनके सद्धम को इस बात से कोई मतलब नहीं कि मौत के बाद जीवन का क्या होता है। उनके सधम को कर्म स्कैंडल के क्रियाकलापों से भी कुछ लेना देना नहीं है। बुद्ध के धम्म का केंद्र बिंदु मनुष्य है और इस पृथ्वी पर अपने जीवन काल में एक मनुष्य के साथ दूसरा मनुष्य का अस्तित्व है। बुद्ध ने कहा, यह उनका प्रथम आधार तत्व अभिधारणा है। उनका दूसरा आधार ये था कि जीवात्मा दुख, कष्ट और दरिद्रता में जीवन अभिनय कर रहे हैं। संसार का दुख भरा है और धम्म का उद्देश्य यही है कि संसार के इस दुख को कैसे दूर किया जाए। यह अतिरिक्त सद्धम और कुछ नहीं है। दुख के सिद्धांत की अभिव्यक्ति और दुख को दूर करने का मार्ग दिखाना ही उनके धम्म का आधार है। धम्म के लिए केवल यही सही आधार और औचित्य हो सकता है। जो धर्म इस बात को स्वीकार नहीं करता, वो धर्म ही नहीं है। हे परिव्राजकों, वास्तव में जो भी समान धम्मोपदेशक में यह नहीं है कि संसार में दुख है और उस दुख को दूर करना ही धम्म की प्रमुख समस्या है। मेरे विचार में उन्हें समान महसूस नहीं करना चाहिए। न ही वे संकेत वाले हैं और न ही यह जान पाए हैं कि इस जीवन में धम्म का सही अर्थ क्या है। तब परिवर्तकों ने पूछा, यदि आपके धम्म का आधार दुख का अनुभव है और उसे दूर करना है, तो हमें बताएं कि आपके धम्म का आधार दुख का नाश कैसा है। तब बुद्ध ने उनसे कहा कि उनके धम्म के अनुसार यदि हर मनुष्य आय पवित्रता के पथ पर चलेगा, ई धम्म परायणता के पथ पर चलेगा, ई सील मार्ग पर चलेगा, तो इससे सभी दुखों का अंत हो जाएगा।